अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये फिफ्थ वीडियो है अकाउंटिंग रिलेटेड एमसीक्यूज़ पर, जिसमें हम 41 एमसीक्यू से लेकर 50th एमसीक्यू तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा अकाउंट जो नॉर्मल बैलेंस के साथ डेबिट साइड पर आता है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में याद ये रखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर दो किस्म के अकाउंट्स आते हैं, एक एसेट्स और दूसरे एक्सपेंसेस के। तो एसेट्स या एक्सपेंसेस के अकाउंट जो भी होगा हम उसको सही आंसर कंसिडर करेंगे। तो पहला है और पहली ऑप्शन है रेंट इनकम अकाउंट। रेंट इनकम, जो रेंट से, ये देखें इधर इनकम लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे बिजनेस को रेंट की इनकम मिल रही है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी आपने बिजनेस ने रेंट पर दी हुई है और उससे उनके लिए रेंट आ रहा है, तो वो क्या हो गई, रेंट इनकम। तो रेंट एक्सपेंस नहीं है इधर, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट जो है हमारी लायबिलिटी होती है और ये क्रेडिट साइड पर आती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, कि वो इनकम जो आपने वसूल तो कर ली, रिसीव कर ली, लेकिन आपने अभी तक उसको कमाया नहीं, अनअर्न्ड है, मतलब आपने उसको कमाया नहीं है तो अभी तक वो इनकम नहीं है आपकी, ये एक्चुअली में लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या होती है, लायबिलिटी, कि ये इनकम वो वाली इनकम है जो आपने अभी तक कमाई नहीं। और लास्ट ऑप्शन है कैश अकाउंट, जो कि एसेट अकाउंट है, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट साइड पर आएगा ट्रायल बैलेंस की। तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर है 42nd एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। कौन सा अकाउंट जो है इन ऑप्शंस में क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस के आएगा। तो हमने पहले ही पढ़ा कि एसेट एंड एक्सपेंस राइट्स डेबिट साइड पर आते हैं, और जबकि लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो इधर देखिए, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी एसेट अकाउंट है, इस तरह इक्विपमेंट अकाउंट भी एसेट अकाउंट है। ये सारे के सारे जो हैं डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आते हैं। जबकि अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट, वो एक्सपेंसेस जो आपने कर लिए लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट अदा नहीं की, तो ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, कि आपने एक एक्सपेंस इनकर कर लिया, एक एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट अदा नहीं की, तो ये क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये लायबिलिटी होती है और ये क्रेडिट साइड पर आती है। 43rd एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड जर्नल है जिसमें गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर लिखी जाती हैं। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर से मुराद ये है कि ये सेल्स रिटर्न है, तो जो हमने सेल्स की थी तो कस्टमर ने हमें वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न जर्नल इसका स्पेशलाइज्ड जर्नल है जो मखसूस है इस किस्म के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी कस्टमर्स हमें चीज़ें वापस भेजते हैं, सेल्स रिटर्न होती है, तो हम सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखते हैं। इस तरह दूसरी ऑप्शन है परचेज रिटर्न जर्नल। तो परचेज जो भी रिटर्न करता है कारोबार, कि फॉर एग्जांपल कारोबार ने कोई माल की ख़राबी होने की वजह से या कोई भी रीज़न हो सकता है, उस वजह से अपने जो माल लिया हुआ था, परचेजेस किए थे, वो रिटर्न किए, तो वो परचेज रिटर्न जर्नल में आएगा। इस तरह क्रेडिट सेल्स जर्नल में आती है, और क्रेडिट परचेज जर्नल में आती है। ठीक हो गया। सेल्स 44, तो सही आंसर क्या है, सेल्स रिटर्न जर्नल। 44th एमसीक्यू है, सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। तो मैंने बताया कि जब भी हम कर्जे पर चीज़ें बेचते हैं तो हम सेल्स जर्नल में लिखते हैं, तो सेल्स जर्नल इधर राइट आंसर होगा। ठीक हो गया। ये स्पेशलाइज्ड जर्नल है जिसमें क्रेडिट सेल्स लिखी जाती हैं तमाम की तमाम। ठीक हो गया। 45th MCQ है, transaction that a business does not record in any specialized journals are recorded in which of the following journals or day books। इसका मतलब ये कि वो ट्रांजैक्शन जो कारोबार अपने किसी खास जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करता, तो वो किस जर्नल में या डे बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो जर्नल में, जिसमें
जिसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे कि स्पेशलाइज्ड जर्नल है कैश पेमेंट जर्नल फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या है, कैश की जितनी भी हमें पेमेंट की है उसमें रिकॉर्ड होती हैं। इस तरह कैश रिसीट जर्नल में जितनी भी कैश रिसीविंग हमने किया वो रिकॉर्ड होती हैं। इस तरह परचेज रिटर्न जर्नल में परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होती हैं सिर्फ और सिर्फ। इस तरह ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़ी, परचेज जर्नल में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। इस तरह सेल्स जर्नल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो किसी खास जर्नल में नहीं रिकॉर्ड होते, तो वो किस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं? जनरल जर्नल, जो आम जर्नल होता है। 46 MCQ है, अनदर नेम ऑफ जर्नल इज, दूसरा कौन सा नाम है जर्नल का? स्पेशलाइज्ड जर्नल, डे बुक, कैश बुक, रिकॉर्ड बुक। तो डे बुक भी, जर्नल को डे बुक भी कहते हैं कि इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, या इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो ये कुछ नाम है जो कि जर्नल को दिए गए हैं, कि डे बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, और बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहा जाता है। 47th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। परचेज रिटर्न जर्नल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जब कारोबार जो है माल को रिटर्न करता है, गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। कारोबार जो है जो माल खरीदा है, परचेज किया हुआ है, उसको वापस जो करता है तो वो किस स्पेशलाइज्ड जर्नल में लिखता है? वो परचेज रिटर्न जर्नल में लिखता है। ठीक हो गया। 48th MCQ है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो एवरी एंट्री इन जनरल जर्नल इज कॉमनली नोन एज, कि जो ब्रीफ शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन जो होती है अकाउंटिंग एंट्री के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नरेशन कहते हैं। जैसे कि कैश सेल है तो हम करते हैं ना कि एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और नीचे लिख लेते हैं मेड सेल्स ऑन कैश। तो ये मेड सेल्स ऑन कैश क्या है? ये नरेशन है। ठीक हो गया। 49th MCQ है हमारे पास, क्रेडिट परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट पे परचेज किया है, इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि परचेज जर्नल में हम जब भी क्रेडिट परचेजेस करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेस, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इधर याद रहे कि क्रेडिट परचेजेस कौन सी? इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज की, जो कि हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम इसको आगे जाकर बेच सकें, सेल कर सकें। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आगे बेचने की नीयत से या बेचने की गर्ज से हम नहीं परचेज कर रहे। तो ये अगर क्रेडिट परचेज भी होगा तब भी ये किस जर्नल में आएगा? जनरल जर्नल में, ना कि परचेज जर्नल में, क्योंकि परचेज जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज को, जो कि हम बेचने की गर्ज से परचेज की जाती हैं। तो इधर जो है राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगी, जनरल जर्नल, कि जिसमें क्रेडिट परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड होगा। ठीक हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अभी देखें इधर सेल की है हमने पुराना फर्नीचर, विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। ये भी हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसके लिए कोई हमारे पास स्पेशलाइज्ड जर्नल नहीं है। सेल हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स जर्नल में, लेकिन वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगी जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होगी। इन्वेंट्री से रिलेटेड होना ज़रूरी है कि इन्वेंट्री हम इसलिए ख़रीदते हैं ताकि इसको आगे जाकर बेच सकें इन्वेंट्री। ठीक है। तो इन्वेंट्री अगर हमने कर्जे पे बेची तो हम सेल्स जर्नल में लिखेंगे, लेकिन अगर हमने ओल्ड फर्नीचर वगैरह बेचा तो वो हम जनरल जर्नल में लिखेंगे। जनरल जर्नल में लिखने का मकसद ये है कि ये जो फर्नीचर है ये हमने बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा था, ये तो हमने अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदा था। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल पुराना हो गया, हमने बेच दिया। थैंक यू।